क्या आप जानते हैं, वैशाख महीने में अगर आपने ये एक कथा सुन ली तो आपके सारे पाप खत्म हो सकते हैं और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल सकता है। लेकिन 90% लोग ये गलती कर देते हैं। वैशाख का महीना साधारण नहीं होता। ये वही समय है जब छोटी सी भक्ति भी 1000 गुना फल देती है। शास्त्रों में कहा गया है, इस महीने में अगर कोई व्यक्ति गौ माता और 33 कोटि देवी देवताओं की कथा सुनता है तो उसके जीवन के सबसे बड़े कष्ट भी खत्म हो सकते हैं। लेकिन आज के समय में लोग इस रहस्य को जानते ही नहीं, और जो जानते हैं वो इसे नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, आखिर क्यों गाय को इतना पवित्र माना गया है? क्यों कहा जाता है कि उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ इस कथा को सुनने से ही जीवन बदल सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वैशाख महीने का छुपा हुआ रहस्य। गाय में देवताओं का वास क्यों है? 33 कोटि का असली मतलब क्या है? और वो 7 बड़े लाभ जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगी जो अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन के दुख धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक बार एक छोटा सा गांव था। वहां एक व्यक्ति रहता था, मोहन। मोहन का जीवन समस्याओं से भरा हुआ था। घर में कलह, पैसे की कमी, मन में अशांति। वो हर जगह भटक चुका था, लेकिन कहीं समाधान नहीं मिला। एक दिन गांव में एक संत आए। मोहन उनके पास गया और बोला, महाराज, मेरा जीवन दुखों से भर गया है, कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, वैशाख का महीना चल रहा है, ये महीना बहुत पवित्र होता है। उन्होंने कहा, अगर तुम इस महीने में गौ माता और 33 कोटि देवताओं की कथा सुनोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मोहन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा, एक बार कोशिश करके देखते हैं। कथा सुनने का प्रभाव, मोहन रोज सुबह उठकर स्नान करता, दीप जलाता और श्रद्धा से ये कथा सुनता। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी। संत बोले, वैशाख महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और इस महीने में जो व्यक्ति गौ माता और देवताओं की कथा सुनता है उसे विशेष फल मिलता है। वैशाख माह में ये कथा सुनने के 7 बड़े लाभ। इस कथा को श्रद्धा से सुनने पर अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। घर में धन का आगमन होता है, रुके हुए काम बनने लगते हैं, मन शांत होता है, चिंता और डर खत्म होने लगता है। घर के झगड़े कम होते हैं, रिश्तों में मिठास आती है। शरीर और मन दोनों स्वस्थ होने लगते हैं। गौ माता में वास करने वाले सभी देवता प्रसन्न होते हैं। सबसे बड़ा लाभ, वैतरणी नदी जैसे कष्टों से मुक्ति मिलती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बिगड़ने लगा था। मनुष्य धीरे धीरे लोभ, क्रोध और अहंकार में डूबता जा रहा था। यज्ञ कम हो गए थे, दान समाप्त होने लगा था और सबसे बड़ी बात, मनुष्य प्रकृति और देवताओं को भूलता जा रहा था। देवलोक में चिंता बढ़ने लगी। तभी सभी देवता एक साथ एकत्र हुए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य सभी देवता। देवताओं ने कहा, अगर यही चलता रहा तो पृथ्वी पर धर्म पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और बोले, हमें ऐसा उपाय चाहिए जो मनुष्य को धर्म से जोड़े, लेकिन सरल भी हो। तभी एक दिव्य विचार आया।
एक ऐसा जीव बनाया जाए जिसमें सभी देवताओं का वास हो। जैसे ही ये निर्णय हुआ, एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। ब्रह्मा के कमल से तेज निकलने लगा। विष्णु की शक्ति उसमें समाहित हुई। महेश का तप उसमें जुड़ गया। इन तीनों शक्तियों के मिलन से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वो थी गौ माता। उसका शरीर स्वर्ण जैसा चमक रहा था, आंखों में करुणा और उसके चारों ओर दिव्य आभा। देवता आश्चर्यचकित थे। ब्रह्मा जी बोले, ये केवल एक पशु नहीं, ये सृष्टि का संतुलन बनाए रखने वाली शक्ति है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण आया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, आप सभी इस गौ माता में निवास करें। तभी एक एक करके सभी देवता उसमें प्रवेश करने लगे। ब्रह्मा मुख में विष्णु, हृदय में महेश, मस्तक में अन्य देवता भी। सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण सब उसमें समाहित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, अब से जो मनुष्य गौ माता की सेवा करेगा, वो सभी देवताओं की सेवा करेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि 33 कोटि मतलब 33 करोड़ देवता, लेकिन ये पूरी तरह गलत समझ है। संस्कृत में कोटि का अर्थ होता है प्रकार या वर्ग। असल में 33 कोटि का मतलब है 33 प्रकार के देवता, जैसे 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, कुल बराबर 33। यानी पूरी सृष्टि की ऊर्जा, प्रकृति की शक्तियां, जीवन के सभी तत्व, सब कुछ गाय में समाहित है। कथा के अनुसार गौ माता का हर अंग पवित्र है। सींगों में ब्रह्मा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सेवा करना मेरी सेवा करने के समान है। दोस्तों, गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो पूरी सृष्टि का आधार है। उसमें देवताओं का वास है और जो इसकी दोस्तों, वैसाख का महीना कोई साधारण समय नहीं है। ये वो समय है जब छोटी सी भक्ति भी बड़ा फल देती है। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट भी इस कथा को सुनते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव शुरू हो सकता है। अभी भी समय है। वैसाख महीने को यूं ही मत जाने दो। गौ माता का सम्मान करो, कथा सुनो और अपने जीवन को बदलो। क्योंकि जहां श्रद्धा होती है, वहां चमत्कार जरूर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएं, तो आज से ही वैसाख महीने में ये कथा सुनना शुरू कर दें।